संजीव कुमार, आप आज जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं। झुमरी तलैया के एक शख्सियत हैं जिन पे जनता ने पूर्ण भरोसा किया और भरोसा इतना कि इनको चेयरमैन के पद पे बैठा दिए। अब इनसे जानते हैं कि इनका शिक्षा दीक्षा, सामाजिक कार्य और राजनीतिक क्या कुछ उपलब्धि रही है, इनका फेवरेट फूड क्या है या अन्य तमाम मुद्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे। पॉडकास्ट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। पहले तो रमेश हरजती जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी नमस्कार। चूँकि आप झुमरी तलैया के चेयरमैन भी हैं, पहले तो ये बताइए कि आप जो इस क्षेत्र में आए हैं, कहाँ से शिक्षा दीक्षा लिए? शिक्षा दीक्षा तो पहले से यहाँ पे लोकल स्तर पर गांधी हाई स्कूल से हमने मैट्रिक किया। जैसे कॉलेज ISC करने के बाद BA BSc MA में एडमिशन लिया। MA कंप्लीट नहीं हो सका और कंपटीशन का तैयारी करने लगे थे। सर्विस भी हुआ, 3 महीना करके हमने छोड़ दिया। बैंक में हुआ था। अच्छा, बैंक में? हाँ, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया प्रोग्राम हुआ था। तो वो वहाँ पे छोड़ के फिर लग गए। एक प्लांट हमने खोला था, प्लास्टिक का बहुत बड़ा प्लांट था वो, और करीब 3-4 साल हमने वहाँ काम किया उस विषय पर और बहुत आगे भी गए थे। थोड़ा पारिवारिक उलझने, मैंने पिताजी का थोड़ा अस्वस्थ रहते थे, उसके चलते थोड़ा उसमें पीछे पड़ गए। और फिर ट्रक लाइन में हमने आया, चलो ट्रांसपोर्ट लाइन में। और उसके बाद मेरी जो चल रहा था, खानदानी चल रहा था, तो 1993 में हमने राजनीति में भाजपा में ज्वाइन किया। मेरे पिताजी भी संघ के तृतीय OTC किए हुए व्यक्ति थे और प्रधानाध्यापक थे गांधी हाई स्कूल का। और मेरे चाचा भी 3 बार चेयरमैन रहे। ये झुमरी तलैया का 3 बार ही चेयरमैन हो रहे हैं। तो फिर बाद में हम आए, तो बस शिक्षा दीक्षा के साथ साथ प्रारंभिक से हमारा राजनीति में रुचि रहा है और बहुत सामाजिक कार्यों में हमारा रुचि। क्योंकि फैमिली अगर बड़ा बैकग्राउंड देखा जाए तो आपके चाचा भी रहे हैं। जी, चाचा रहे और मेरे भाई भी बहुत भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता थे, श्री यादव, वो भी रहे। उनको भी टिकट एक बार बरकट्टा से दिया जा रहा था, किसी कारण से नहीं हो सका। तो एक तरह से शिक्षा और दूसरा राजनीति पृष्ठभूमि का मेरा परिवार रहा है। और मेरे इलेक्ट्रिक में अभी एक भाई ऑडिटर है AG ऑफिस रांची में। मेरे चाचा लोग भी सब सर्विस में थे और मेरा भगना भी सब सर्विस में है। तो राजनीति के साथ, और ये राजनीति के साथ साथ समझिए सामाजिक दायित्व के साथ पढ़ाई लिखाई में भी हम लोग सब आगे थे। तो इस तरह का हम लोग का वातावरण रहा है और सब हम लोग क्रिएटिव आदमी थे, काम करना था। और सामाजिक में हमारा शुरू से 10th क्लास में थे, उसी समय से हमारा रुचि रहा है। तो इस तरह हमारा जो प्रारंभिक अवस्था बोल सकते हैं वो इस तरह रहा है मेरा। तो इसके अलावा जो है शादी क्या लव मैरिज हुई थी, अरेंज मैरिज हुआ? नहीं, शादी तो अरेंज मैरिज हुआ है। अच्छा। तो भाई हम लोग पुराने आदमी थे, तो माता पिता जो कह दिए कि नहीं भाई यहाँ करना है और इसी से करना है, तो हम लोग का पहले तो संस्कारी मैंने संस्कार था ऐसा कि माता पिता का सम्मान करना, उनके विचारों को सम्मान करना। उन्होंने जो कह दिया वो लक्ष्मण रेखा साबित हुए। तो वो पिताजी जो तय किए उसी आधार पर हमने। बच्चे क्या करते हैं, कितने बच्चे? मेरे बच्चे 3 हैं और मेरी शादी रांची अपर बाजार में हुई। एक बेटी डॉक्टर है, एक बेटी इंजीनियर है, ये बेटा अभी डिक्रस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज सोनीपत में पढ़ रहा है। तो 3 बच्चे हैं, 3 में 1 डॉक्टर 2 इंजीनियर। सभी के शादी हो गए? नहीं, शादी नहीं हुई, किसी की नहीं हुई। पहला बच्चा का होने जा रहा है, नवंबर में आप लोगों को आमंत्रित करेंगे। जी बिल्कुल। तो चलिए, आप राजनीतिक और पारिवारिक तो मतलब बताया कि भाई बच्चे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सब लोग हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं और सामाजिक क्षेत्र में हैं और संघ और भाजपा से आप ज़्यादा जुड़े हुए रहे। अब आप चेयरमैन भी हो गए हैं, तो चेयरमैन के रूप में जब आप शपथ लिए तो आपने सोचा होगा ना कि भाई झुमरी तलैया की ये सबसे बड़ी समस्या है और इसको कैसे बेहतर से बेहतर किया जाए। मैंने शपथ लेने से पहले मैं आपको एक बात का अवगत करा दूँ। शायद उस दिन भी आप मेरा इंटरव्यू दिया था, नॉमिनेशन था जी। तो हमने कहा नॉमिनेशन और जीतने के बाद जिस दिन आपने शपथ लिया, हाँ, तो उस दिन भी आप उपस्थित थे। तो हमने जो अपना मैनिफेस्टो तय किया था उसमें 5 कार्य हमने निर्धारित किया था कि अगर चुनाव जीत के आते हैं तो विदिन 1 मंथ के अंदर ये हम लागू करेंगे। और हमने करके दिखाया। पहला था मेरा कि भाई
वैसे बच्चियों का शादी में मुफ्त पानी देना, जैसे उसमें कुछ टैक्स लगता था, 4-5 हज़ार रुपया लगता था, उसको हमने मुक्त किया। दूसरा था कि भाई वैसे बुजुर्ग जो जैसे किन्हीं का देहांत हो जाता है तो जो ये नगर पालिका के अधीन जो आता है तो उसमें भी टैक्स लगता था, उसको हमने फ्री किया। तीसरा सबसे ज्वलंत मुद्दा था कि भाई होल्डिंग टैक्स होल्डिंग के लिए नहीं कर सकते, कैसे किया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके और उन्होंने बात भी सुना, बात को रखा गया, मुलाकात हुई आपसे? जी, तो पहली बार हमको लगता है कि झुमरी तिलैया का टैक्स जो है पूरे झारखंड में झुमरी तिलैया का टैक्स होल्डिंग टैक्स कम किया गया। चौथा मेरा था कि 5,000 लीटर मुफ्त पानी देना है लोगों को। 5,000 के बाद अगर छिट करते हैं तो 1 लीटर भी यूज करते हैं तो मात्र 1 लीटर का पानी लगेगा, पानी का पैसा लगेगा। छठा था मेरा कि आवारा पशुओं को, जैसे कुत्ता का संख्या बढ़ रहा है, रेबीज का जो प्रकोप है वो बढ़ते जा रहा है, तो उसको हम कैसे करेंगे। तो रेबीज का भी हमने इंजेक्शन का उसका किया है और उस पर कार्य प्रारंभ है, 1-2 दिन में वो प्रारंभ हो जाएगा। तो हमने 6 वादे जनता को किया था, वो करके दिखाया और अब आगे बहुत। पहली बैठक में आपने कौन सा निर्णय लिया? पहली बैठक में वही जो आप 5 चीज़ को हमने बताया वो 5 को इम्प्लीमेंट कर दिए उसमें। वो बैठक का यहाँ दस्तावेज भी है, आप देख भी सकते हैं जी। ये है 5, उसको हमने करके दिखाया कि क्या क्या किया जाए। जैसे इसमें है कि रामनवमी त्यौहार के अवसर पर विशेष साफ सफाई। उसमें क्या था कि पहले झंडा चौक पर लगता था, तो पहली बार ऐसा हुआ कि हमने कड़ा एक्शन लेते हुए बोले झंडा चौक पर नहीं होगा, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, तो उसको ब्लॉक मैदान में किया जाए और ब्लॉक मैदान में भव्य ढंग से यहाँ ये आयोजन किया गया। और दूसरा था कि स्लैब निर्माण के संबंधित कार्य का विस्तार। हाँ, वो चल रहा है। जैसे बहुत ओपन नाली रहता था तो हमने कहा कि भाई इसको ढक के रखा जाए, क्योंकि बदबू भी आता और देखने में भी ठीक नहीं लगता, शहर का सुंदरता को थोड़ा वो प्रभावित करता था। क्योंकि झुमरी तिलैया जो है अगर देखा जाए तो पूरे देश में फेमस है कि झुमरी तिलैया, क्योंकि एक ये गाना गिना था कि जी बिना का गीतमाला में। हाँ। और आपको मैं बता रहा हूँ, आगे आप पूछ सकते हैं, हमारा जो थीम है अभी हमारे उपायुक्त ऋतुराज महोदय अभी रामगढ़ में चले गए, वो बहुत तेजी से काम कर रहे थे सभी विषयों पर। तो झुमरी तिलैया अभी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, तो आप जैसे ही इन करेंगे तो बिना का थीम जो है उसके आधार पे गाना आपको वहीं से सुनना प्रारंभ देगा। पूरे झुमरी तिलैया में 3-4 जगह ऐसा हम लोग कर रहे हैं और बहुत सुंदर ढंग से झुमरी तिलैया बनाने का योजना है और संजोग से उनका ट्रांसफर हो गया ना, तो ये भी काम हमारा इम्प्लीमेंट हो जाता है। क्योंकि देखिए जैसे ही हम लोग झुमरी तिलैया शहर की ओर एंट्री करते हैं तो इतना बहुत कंजेस्टेड हो जाता है, जैसा कि आप झंडा तौर बोले स्टेशन जाने के तरफ में। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये इस बात का अवगत करा दूं कि ये शहर जो है बहुत पुराना शहर है, नया शहर बना नहीं। इस पे तो इंदिरा गांधी जब वो हारी थी तो ये गाना होता ना कि झुमका गिरा रे बरेली का बाजार, तो उसमें जो है ये हम लोग जो योजना बनाए थे, उस समय रोड बना, मकान बना, तो इस समय उस समय जिस समय ये निर्माण हुआ था झुमरी तिलैया का, झुमरी तिलैया, झुमरी वहाँ है, तिलैया इधर था, तो दोनों को मिलाकर झुमरी तिलैया का निर्माण हुआ। तो उस समय लोगों का न नगर परिषद था, न नगर निगम था, न नगर पालिका था, तो लोग जैसे तैसे निर्माण करते चले गए। अब जो योजना बन रहा है तो हमने कहा कि भाई अगर कहीं मकान बनता है तो सबसे पहले उसका 30 फीट, आपको जैसे एमपी में 40 फीट है, तो हमने कहा कि 30 फीट का आने जाने का रास्ता अगर आप लोग छोड़ते हो तो नक्शा पारित होगा, तो नहीं अगर नहीं छोड़ते तो नक्शा पारित नहीं होगा। तो इस पर भी हम लोग गंभीरता से कर रहे हैं और हम लोग का योजना है कि जो व्यवस्था है उसी में कैसे सुधार कर सके, तो उस पर हम लोग का चिंतन चल रहा है और कार्य प्रारंभ है। और ये अब महाराणा प्रताप, ये सुभाष चौक से महाराणा प्रताप चौक को लाइन बनाना है, प्रपोजल भी गया है, प्रशासनिक स्वीकृति भी हो गई है, वित्तीय की बात है, तो वो हमको लगता है 1-2 महीना में हो जाना चाहिए। उसके बाद ये कार्य प्रारंभ हो जाएगा तो देखने में लगेगा कि शहर वाकई में बहुत सुंदर है। जी, मतलब जो नाम है अब उसी का अनुरूप करेंगे, अनुरूप होना चाहिए। तो भाषण में भी बोला अपने भाषण में कि झुमरी तिलैया को पूरे झारखंड में नंबर 1 बनाना है, पूरे झारखंड में नंबर 1 बनाना है। और मेरा प्रयास 100% है कि इस योजना में या ये जो चल रहा है इसको हम 100% सफल करें, ये मेरी योजना का प्राथमिकता। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मुलाकात हुई, किस मुद्दे को लेकर हुआ था और उन्होंने क्या आश्वासन दिया? नहीं, देखिए माननीय मुख्यमंत्री से एक बार और मिलना है और
जैसे उस विषय पर ही होल्डिंग टैक्स का व्यक्ति था। हाँ, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो उनको उस विषय को लेकर गए थे। और दूसरी बात है कि शहर को और हम कैसे कर सकते हैं, तो बहुत सी योजनाएं हैं तो माननीय मुख्यमंत्री को भी फिर हम जा रहे हैं। और समय थोड़ा उनका अभाव रहा, समोसा का चुनाव था, अगर जा रहे हैं तो सारी बातें विस्तार पूर्वक रखूँगा जी। तो कहीं न कहीं इस झुमरी तलैया को एक ऐतिहासिक और झारखंड का नंबर 1 नगर परिषद के रूप में डेवलप जो करने का काम करेंगे। इसके अलावा जो है ये बहुत ही कंजेस्टेड है और कोडरमा बहुत फेमस चीज़ है। यहाँ पे एक देखा जाता है कोडरमा पूरे मतलब ये पूरे क्षेत्र में, और चूँकि आपका जो क्षेत्र झुमरी तलैया है, अबरख को लेकर के यहाँ पे देखते हैं कि जो है गवर्नमेंट रोक लगा। देखिए, सबसे पहली बात तो झुमरी तलैया तो मेरा जो है सो है विधानसभा का भी चुनाव लड़ा। जी जी। तो पूरा कोडरमा जिला मेरा है। हाँ, सब जगह देखना ये अबरख की लेकर के जैसे यहाँ पे जो है अब चोरी छिपे सब ये काम कर रहा है। अबरख को तो इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। कोडरमा जिले में रोजी रोटी का जो व्यवस्था है, एक माध्यम अबरख ही है। और इस पर सरकार को खासकर अगर कोडरमा की बात करें, कोडरमा की बात कर रहे हैं तो कोडरमा भी है, गिरिडीह भी है, तो उधर तो लोग हर कुछ योजना वो लोग चला रहे हैं। कोडरमा में थोड़ा दिक्कत है, तो मैं सरकार से भी आग्रह करूँगा कि इसको लचीलापन किया जाए, जैसे लोगों को रोजी रोजगार मिल सके। अंतिम सवाल आपसे है कि जिस तरह से आधी आबादी का प्रयोग किया गया, विशेष सत्र बुला करके, क्योंकि अब वो बंगाल चुनाव था, असम था, तमिलनाडु थे, और इसके अलावा जो है अब इन फ्यूचर जो है यहाँ पे चुनाव होना है यूपी में। क्या लगता है महिला रिजर्वेशन बिल को लेकर के विपक्ष का तो कहना है कि इस पर राजनीति कर रहे हैं? नहीं, देखिए, विपक्ष का तो ये सिस्टम ही है कि भाई जो सत्ता पक्ष पॉजिटिव काम करता है उसको नेगेटिव बताना। तो ये उनका कहना था कि इसके बैकग्राउंड से कह सकते हैं कि महिला रिजर्वेशन बिल के आड़ में वो परिसीमन को लेकर चाहते थे कि कम से कम 850 जो है सीट हो जाए, क्योंकि मैं पीएम पद को लेकर के सुरक्षित हो जाए। नहीं, पीएम पद का सुरक्षित, देखिए, कोई भी प्रधानमंत्री बनते हैं, चाहे कोई भी सरकार रहती है, तो वो अपना तरीके से काम करता है या काम का जो योजना है, तो वो तो स्वाभाविक बात है। हम हैं तो हम न सोचेंगे भाई झुमरी तलैया नगर परिषद को कैसे विकास किया जाए, तो ये मेरी प्राथमिकता है। तो अगर आप पोजीशन में है, बिल के लेके एक बहाना मत बनिए। बिल रियल में अगर पास होता तो लोगों को जो रिजर्वेशन की बात है तो लोगों को लाभ मिलता है। आप महिला आरक्षण लागू कर रहे हैं, अभी बहुत जगह देख रहे हैं कि महिला प्रतिनिधि बैठ के प्रतिनिधित्व कर रही है। तो ये तो भाई कई जगह आपका सरकार भी नहीं है, कई राज्यों में, अब यहीं झारखंड में तो मेरे भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ जो है चुनाव हुआ नगर परिषद में, आप देखिए कैसे लोग आए और चुन के मैंने बेहतरीन लोग आए हैं, बेहतर काम करने वाले आए हैं। तो ये एक बोल सकते हैं कि बहाना है। महिला बिल के बारे में बोलना उनको लगता है कि मिथ्या है, और गहराई से ये इनका अध्ययन करके लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो झारखंड में भी अब देख रहे हैं कि जो काम होना चाहिए, जिस रफ्तार से होना चाहिए, नहीं हो पा रहा है। नीति आयोग जो है झारखंड सरकार को कहते हैं कि भाई जब तक ये कानून लागू नहीं करते हैं, नगर निकाय का चुनाव नहीं कराते हैं, फिर पेशा कानून लागू नहीं करते हैं, तो फिर कैसे होगा? फिर दोनों को जो है कानून को पारित किया गया, फिर इसके बाद भी केंद्र सरकार जो है फंडिंग की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। देखिए, नगर निकाय का चुनाव तो रियल में कराना चाहिए सरकार जी, बहुत पेंडिंग था, 10 साल हो गया, उससे कार्य बाधित हुआ। जो केंद्र सरकार से आपको पैसा मिलना था वो भी रुक गया, तो ये तो बाध्यता था, इनको कराना चाहिए था। और नगर परिषद का आप चुनाव कराए, हम बात कर रहे हैं कि काम का, तो हम अपना उदाहरण देते हैं कि भाई यहाँ चेयरमैन बने, तो चेयरमैन बने तो चेयरमैन का क्या अधिकार? अधिकार जितना है उसी के माने अधिकार क्षेत्र में काम करेंगे। बाकी तो भाई जैसे वित्तीय मामला है, तो वित्तीय मामला है तो कुछ केंद्र का भी रहता है कि भाई केंद्र अगर डिसीजन करके निर्णय दिया, भाई ये लागू करो, ये करो, आपके अधीन में जितना कार्य है उसी के अनुरूप आप कार्य कर सकते हैं। हम चेयरमैन हैं तो हमारा जो अधिकार है उसको लेके ही हम काम करेंगे। और अगर हम वो चाहेंगे कि नहीं हम डीसी के संपर्क खड़ा होकर बोले नहीं ये करना है वो करना है, तो आदमी को अपना अधिकार क्षेत्र का अध्ययन करना चाहिए। और आपके अधीन में कौन कौन से कार्य आते हैं उसको आप पढ़ लिख कर आपको कार्य करेंगे तो हमको लगता है कहीं रुकावट नहीं होगी।
चलिए अंतिम सवाल चलते चलते आपसे करते हैं कि चूंकि आप चेयरमैन बन गए हैं, पहली बैठक हुई और 5 योजनाओं को अपने धरातल पर उतारने का काम किया। 5 साल का कार्यकाल है आपका, इसको कैसे और बेहतर बनाएं, इसको लेकर के एक संदेश के रूप में देना। देखिए, सबसे पहली बात तो अभी तो छोड़ दीजिए 5 को हम किए जी। 1 महीना में बोर्ड का बैठक नहीं हुआ, 320 योजना को हमने लागू किया। 320 योजना को लागू कर दिए, लिखा हुआ है। जी जी जी, इसमें आप पढ़ सकते हैं। हाँ। सब इसमें डिटेल्स में किया हुआ है। तो 320 योजना के हमने किया है। मतलब पहली बैठक में ही पहला बैठक में हम लोग डिसीजन 320 योजना। हाँ। तो ये इस पर कार्य चल रहा है और मेरा पूरा प्रयास है कि पूरे क्षेत्र में सभी वार्डों में एक खेल का मैदान, एक इंडोर स्टेडियम का निर्माण करना है। तो इस विषय पर उपायुक्त महोदय से भी बात हुई थी। उन्होंने भी कहा कि भाई सीओ को हमने ऑर्डर किया है, जहाँ जहाँ सरकार की ज़मीन है उसको चिन्हित करके यहाँ रिपोर्ट को सुपुर्द करें, उस पर हम लोग तत्काल कार्य करने का प्रारंभ करते हैं। तो योजना बहुत से है। ये 5 साल के योजना में मेरी प्राथमिकता है कि ऐसा कार्य करके जाए कि लोग अगर झुमरी तिलैया एक बार आए तो वो बार बार आने का प्रयास करें। मेरा योजना ये चल रहा है। अब कितना इसमें सफलता हमको मिलेगी, मेरे तरफ से 100% प्रयास है, 100% हम काम कर रहे हैं। अभी पहला ऐसा झुमरी तिलैया में चेयरमैन हुआ है जो 10 से 6 बजे तक कार्यालय में बैठता है, 6 से लेकर 11 बजे रात तक साफ सफाई अभियान स्वयं हम निरीक्षण करते हैं, रात में 11 बजे भी 12 बजे भी। तो आप जोड़ लीजिए समय, माने कितना हम इसमें दे रहे हैं, तो वो समय हम दे रहे हैं तो उसका लाभ लोगों को मिलेगा। और जनता, हमको पूर्ण विश्वास है कि जनता का सर गर्व से ऊँचा होगा, शर्म से नहीं दिखेगा। जिसको हमने चुना वो देखो क्या कर रहा है। तो आपने सुना कि जिस तरह से अध्यक्ष महोदय जी का कहना है कि जिस जनता ने हमें चुनने का काम किया है, मैं उस जनता को नमन करते हुए सर उनका कभी झुकने नहीं दूंगा। और जो पहली बैठक हुई, पहली बैठक में ही हमने 320 योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया। आयुक्त महोदय से भी बातचीत हो चुकी है और इसके साथ साथ कई ऐसे जो है योजनाएं हैं, ब्लूप्रिंट है जो इनका तैयार है। 5 वर्षों तक जो इनका डेवलपमेंट है, विकास है, वो दिखता रहेगा। हम टाइम टू टाइम जो है समय पे आएंगे, क्षेत्र का भी भ्रमण करेंगे, लोगों से मिलते भी रहेंगे और अध्यक्ष जी से भी हम लोग रूबरू होते रहेंगे, क्योंकि इनके डेवलपमेंट को हम लोग लगातार दिखाने का काम करेंगे कि जो इन्होंने वादा किए थे, वादा पे कितना उतरने का काम कर रहे हैं। तो आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।